आपने ऐसे केसेस ज़्यादा देखे हैं कि इस्लाम के खिलाफ बोलने वाले लोग पे जल्दी एक्शन ले लिया जाए बजाय हिंदू वाला में? ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। ये एक बार बार हमें कह के ये चीज़ें हमारे दिमाग में बिठाई जा रही हैं कि पहले तो भाई 2014 से पहले तो हिंदुओं पे जैसे पता नहीं कितना क्या अत्याचार हो रहा था, फिल्में भी हिंदुओं के खिलाफ। कौन सी हिंदुओं के खिलाफ थी भाई? ओ माई गॉड। और पीके बनी भाई, कुछ उसमें ऐसा गलत नहीं है, पीके ब्लॉकबस्टर बनी। क्यों बनी भाई ब्लॉकबस्टर? तभी ना लोगों को पसंद आ रही थी। मैं सिनेमा हॉल में आके देखा, लोग हंस रहे थे क्योंकि भाई लोग समझ रहे थे कि वो जो कैरेक्टर है वो उसके ऊपर हंस रहे थे। वो आपने क्या फिर प्रोपेगेंडा बनाया, भगवान शिव का मजाक उड़ा दिया, अबे तो कैसा हिंदू है तुझे बुरा नहीं लग रहा? भाई इतना सारा बॉलीवुड में जो सीन आ रहे थे करवा चौथ के, DDLJ से लेकर हर एक उसमें, तो हिंदुइज्म को सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे क्या? अब तो उल्टा हो गए। अब तो क्योंकि इतना बवाल होने लग गए, अब देखो ना बॉलीवुड में अब हिंदुइज्म के सीन्स मतलब कम करने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि भाई अब घबरा रहे हैं कि पता नहीं भाई इन लोगों की आस्था किस चीज़ पे हर्ट हो जाए। पहले क्या ऐसी ऐसी क्या फिल्में नहीं आ रही थी? 1985 में फिल्म आई थी आदि शंकराचार्य, बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला था उसको। भगवत गीता फिर एक फिल्म आई 93 में, उसको वो मिला। तब तो कांग्रेस की सरकार थी ना, तो इन फिल्मों को कैसे मिला? अब वो फिल्म यूट्यूब पे है, देखनी आपको है नहीं। आप बस ये है आपको डाल दिया, अरे अरे ये हो रहा था हिंदुओं पे। भाई मतलब इसी को कहते हैं मास साइकोसिस। एक मास साइकोसिस के दौर में हम जी बट रहे हैं। डोंट यू थिंक कि इस्लामिक टॉपिक्स पर लेकर कम मजाक बनाया जाए फिल्में में? यार देखो एक चीज़ समझो, इस्लाम आतंकवाद को लेकर हमने देखी है ना कितनी सारी फिल्में देखी हैं। करेक्ट है। मिशन कश्मीर भी देखी है, फिज़ा भी देखी है, नीरजा देखी है, पता नहीं कितनी सारी, और आ वेडनेसडे देखी है। कितनी सारी फिल्मों के नाम हमें मिल जाएंगे। हिंदू आतंकवाद पे कोई आज तक फिल्म बनी है? बट डू यू थिंक हिंदू आतंकवाद इज अ लेजिट थिंग और ऐसा लेजिट मास थिंग में? क्या भाई? तो मालेगांव ब्लास्ट फिर क्या था? बट डू दे रिप्रेजेंट इट लाइक दिस कि मतलब तो फिल्म बनी कहाँ है? मालेगांव ब्लास्ट पे बना दो फिल्म, बना दोगे क्या? है किसी की हिम्मत? ये जो हैं, दो लड़कों को अपने हरियाणा में ही, दो लड़कों को जिंदा जला दिया था मुस्लिमों को, गाय का और उसका नाम लेके, बना दोगे क्या फिल्म? इतना फिर वो प्रोटेस्ट हुआ, बाद में उस मोनू मानेसर को मतलब अरेस्ट किया कुछ पता नहीं कितने महीने बाद। बना दोगे क्या फिल्म? किसकी हिम्मत है भाई? हिंदू आतंकवाद शब्द बोलने में लोग घबरा जाते हैं। क्या है नहीं, क्या गोडसे आतंकवादी नहीं था? एक 78 साल के बूढ़े को आपने इस चीज़ पे गोली मार दी कि भाई इसके विचारों से मैं मतलब मुझे ठीक नहीं लग रहे। अब व्हाट्सएप पे दुनिया भर की चीज़ें डाली जा रही है, नहीं नहीं गांधी ने तो बंटवारा करवा दिया था, ये कर दिया था। जो लोग ये कह रहे थे 10वीं क्लास तक, अबे यार हिस्ट्री विस्ट्री क्यों पढ़ाते हैं यार, क्या है यार हिस्ट्री पढ़ के क्या होगा, बोरिंग लगते हैं। हाँ 100 में से 33 नंबर लाना जिनके मुश्किल हो रहे थे, अब वो व्हाट्सएप पे हिस्ट्री पढ़ के अच्छा हिस्ट्री छुपाई गई। और जिसका इंटरेस्ट है हिस्ट्री में वो पढ़ लेगा भाई, और उसको सच भी पता चल जाएगा। आज के टाइम में सच मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। ChatGPT है, सब कुछ आपके फ़ोन में है। लेकिन आप नहीं जानना चाहते, आप बस यही अच्छा बॉलीवुड तो उर्दूवुड है। एक तो बेवकूफ़ को क्या कहते हैं कि ये देखो गुलजार ने गाना लिख दिया चल छैया छैया, और ये तो जो मुस्लिम है अपने उसके लिए धर्म के लिए अच्छे गाने लिखते हैं। जबकि पहली बात, गुलजार जो है वो मुस्लिम है ही नहीं, वो हिंदू है, ठीक है। उनका नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। ओके। दूसरी बात, ये जब जो गाना आया हाँ तो शाहरुख खान को भाई धमकी आ गई थी, जो इसकी अबू सालेम की या दाऊद इब्राहिम की, पता नहीं इनमें से किसी मतलब आतंकवादी की, कि ये गाना कैसे है, इस गाने को हटाओ, और ये मतलब क्या है, ये तो इस्लाम का के खिलाफ ये है वो है। हालांकि उन्होंने फिर नहीं हटाया, मतलब ये आपको मिल जाएगा यूट्यूब वगैरह पे भी। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई नहीं, फिर इतना ही डरा रहे तो मार ही दो गोली, ठीक है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है, ये सूफ़ी गाने ये सब सही है। तो हुआ गालिब का कि ही, मैं 2 दिन पहले पोइट्री पढ़ रहा था। गालिब के टाइम पे राजा कौन थे? बहादुर शाह जफ़र, मुस्लिम राजा थे ना। और गालिब तो कोर्ट में पोएट थे। उन्होंने क्या चीज़ लिखी थी? काबे से पर्दा ना हटा जालिम,
ये ना हो कि यहाँ भी वो काफिर सनम निकले। सनम मतलब बुत को कहते हैं। किसको? बुत, बुत मतलब मूर्ति। हाँ। जो काबे से बुत निकाले गए थे ना, तो उसको बुत मतलब कहते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि काबे से पर्दा ना हटा, और सनम का यहाँ पे ये भी मतलब है कि जो आपकी माशूका है, महबूबा है, ठीक है, जो आपको भगवान से दूर लेके जा रही है, तो ये कह रहे हैं कि काबे से पर्दा मत हटा, ये ना हो कि यहाँ पे भी वो सनम, वो बुत निकले। अब देखो ये कितनी ब्लेसफेमस चीज़ है। लेकिन ये एक राजा के उसमें, मुस्लिम ही राजा है, उस टाइम पे ये ऐसी ऐसी बातें लिखी जा रही थी। हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। जो कि हिंदू भी मानते हैं, मुस्लिम भी, कि स्वर्ग है, जन्नत है, वो उस टाइम पे ये चीज़ें लिख रहे थे। हाँ, कितने सारे मतलब है कि क्या फ़र्ज सभी को मिलेगा। एक सा जवाब, आओ हम भी कोहे तूर की सैर कराएं। कोहे तूर जो मतलब वो माउंटेन है, एक पवित्र माउंटेन, तो उस पर प्रोफेट गए थे, तो उसकी वो पूरी कहानी है। तो क्या कह रहे हैं कि भाई खुद से फेथ को एग्जामिन करो। तो ऐसी ऐसी उन्होंने चीज़ें लिखी है, और एक मुस्लिम राजा के होते हुए भी लिख दी। तब तो इस्लाम खतरे में नहीं आया। क्या कबीर ने नहीं लिखा कि कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद ली चुनाए, उस पर चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? क्या ये नहीं बोला गया? क्या आज के टाइम में अब ये आई अपनी जो है फिल्म आमिर खान की, जो फ्लॉप हो गई बिल्कुल, लाल सिंह चड्ढा, उसमें जो उसका वो कैरेक्टर दिखाया है जिसके वो पैर कट जाते हैं पाकिस्तान का जो है, और फिर वो लेके आते हैं आमिर खान का, और उसका वो सीन देखो यार। वो कह रहा है कि हम मौलवियों ने मुझे पागल बना दिया कि बेहतर हुरें मिलेंगी, और क्या है ये मौलवी पागल बनाते हैं। तो क्या उसमें वो सीन नहीं था ना? तो लेकिन आपके अब दिमाग में बार बार कह के नेटफ्लिक्स पे इतनी सारी, मैं आपको सीरीज़ बता दूंगा, लैला एम करके जैसे एक सीरीज़ है, इतनी खतरनाक मतलब वो सीरीज़ है यार। तो पर क्या आप देखोगे नहीं, सोचोगे नहीं, अरे अरे हिंदू विरोधी है, हिंदू विरोधी, सब कुछ आपको बस वही दिख रहा है।